हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है आज की एनर्जी। आज की एनर्जी चेक करेंगे जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और लीस्ट कॉन्टैक्ट है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग है गाइस। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है सो वी विल सी कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या इमोशंस हैं, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, लाइक वो कैसा सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, स्पेशली की फीलिंग्स क्या है आपको लेके उनकी। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है आज की आप लोगों को लेके। सो गाइस हम देखेंगे। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग गाइस टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा गाइस। ओके, सो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में तो डेफिनेटली आप लोग ईमेल पे कांटेक्ट करके वहाँ से डिटेल्स पूछ सकते हैं। ओके, सो ये सब कुछ जो मेरी रीडिंग्स हैं, जो टैरो कोर्स हैं, वो गाइस इंटरनेशनल क्लाइंट्स और पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए ओपन है। बिकॉज़ मैं इंडिया वालों को अभी कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रही हूँ। अगर आप इंटरनेशनल इंडियंस हो दैन डेफिनेटली यू कैन बुक योर रीडिंग, योर टैरो कोर्स। ठीक है, बिकॉज़ जो इंडिया से हैं गाइस वहाँ पेमेंट्स का इशू होता है, तो इसीलिए वहाँ पे अभी तो मैं उनकी रीडिंग नहीं ले रही। ठीक है, उनके लिए क्लोज्ड है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉपर टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली अगर मुझे पसंद आया तो मैं उस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी। एंड रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फियोंसी, अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हो। बट अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि उनकी क्या करंट एनर्जी है, आज की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की, उनके लवर्स की, जिसके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। क्या आज की एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की क्या एनर्जी है उनके लिए, यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 46 द थिंकिंग मैन। आप लोगों के लिए 46 नंबर इंपॉर्टेंट है। लाइक इस पर्सन की एज, आपकी एज 46 हो सकती है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देन वी हैव 16 पेशेंस, 16 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव 21 स्ट्रेटजी, इस पर्सन की एज 21 हो सकती है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आपसे जैसे रेजोनेट करे आप लोगों ने वैसे लेना है। बॉटम ऑफ द रैक है विक्ट्री 28, 28 आपके पर्सन की एज हो सकती है। एंड 10 अगेन 10 है, यहाँ पे भी 10 है। सो गाइस 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1010 एंजल नंबर आपको दिखाई भी दे सकता है। ठीक है, डेफिनेटली 10 इज अ नंबर ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। सो आपके पर्सन की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जो भी आपका लवर है, जो भी आपका पार्टनर है, कुछ भी ये पर्सन जो भी है, ठीक है, सो इस टाइम ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ब्लैक वाइट इस पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है, येलो कलर फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर फेवरेट हो सकता है। सो आपके साथ बात करने के लिए ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहा है और पेशेंस रखा हुआ इस पर्सन ने। राइट टाइम का वेट कर रहा है, कब राइट टाइम आएगा। और ये पर्सन जो है, जो इस टाइम स्ट्रैटेजी बनाने पे लगा हुआ है, ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहा है। डेफिनेटली कंपास की एनर्जी है। ये पर्सन टाइम का वेट भी कर रहा है और स्ट्रैटेजी बना रहा है। बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। वेटिंग मोड पे है। आप लोग भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, आपसे बात करे। सो ये स्टिल इस टाइम आपके पार्टनर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू। सो विक्ट्री चाहता है गाइस ये पर्सन। इस टाइम अपने फाइनेंसिस एंड करियर पे भी काम कर रहा है। एंड वीमेन होल्डिंग अ कॉइन, 42 इस पर्सन की एज हो सकती है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो गाइस ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं और आपको अपना कॉइन ऑफर करना चाहते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस ये पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, लियो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज सो शार्प, सो इंटेलिजेंट, काफ़ी इंट्यूटिव है ये पर्सन। और आप लोगों को ये पर्सन भी देखता है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो। दैट्स वाई गाइस ये पर्सन विक्ट्री चाहता है और आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक लाइम लाइट में रह रहे हो गाइस।
कि जहाँ से ये पर्सन आपको हासिल करना चाहता है, और आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए ये इस टाइम सोच रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी कोई छोटी नज़र नहीं आ रही। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास आने के लिए इस पर्सन को अच्छी कोई स्ट्रैटेजी और जिसका कोई सेंस बने वो बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं। पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने, राइट टाइम का वेट कर रहा है। ये चाह रहा है कि एंजल इस पर्सन का साथ दे, टाइम इस पर्सन का साथ दे, ताकि ये पर्सन को विक्ट्री मिल सके, आपको अप्रोच कर सके। बट स्टिल बात करूँगी, ये सोच बहुत रहा है पर्सन। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये पर्सन फील क्या कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके आज, कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर्स के इमोशंस हैं आप लोगों को लेके आज। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have the Tower, Aries, Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. यहाँ फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Then we have Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. फिर गाइस हमारे पास द मून, कैंसर, Pisces. फिर हमारे पास टेन ऑफ वैंड्स। या एयर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट एयर साइन है, वाटर साइन भी हो सकता है, बट मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी साइंस बताए हैं, उस साइंस में से भी कोई भी साइन इस पर्सन का हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये साइन टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे मिल रही है। सो इस टाइम ये पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहा है, डेफिनेटली आपका इस टाइम जो सिचुएशन है, ये कनेक्शन है, इसमें टावर मोमेंट चल रहा है गाइस। ठीक है, चीज़ें बड़ी बुरी तरह से आप लोगों के कनेक्शन में ख़राब हुई हैं। आप लोगों का टोटली मतलब यहाँ पे एक तो ब्रेकअप सिचुएशन भी है, और दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे टोटली ख़त्म हो चुका है आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ, और ये इसी पर्सन ने किया है ख़राब आपके साथ ये कनेक्शन। क्यों ख़राब किया है? क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस भी थी आप लोगों के अलावा, जहाँ से इस पर्सन ने डिसीजन लेना था, इसे लिया नहीं जा रहा था। ठीक है, और बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फील कर रहा था जैसे ये किसी चीज़ में स्टक है। इस लाइक ये पर्सन का माइंड ही नहीं चल रहा था, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान टावर मूवमेंट आया है, चीज़ें ख़राब हुई हैं। और अब गाइस ये पर्सन आप लोगों के लिए कैसा फील कर रहा है, इस पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया या आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है। यस, और ये पर्सन ने आपसे ना बात करने से, पास्ट की थोड़ी बात बताती हूँ आपको ताकि आपसे रेजोनेट हो सके। सो गाइज इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ पास्ट में कम्युनिकेशन खुद स्टॉप की है, आपसे कम्युनिकेशन करना बंद किया है। आप लोग चाह रहे थे ये पर्सन कम्युनिकेशन करे, बट स्टिल इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आप लोगों से बात नहीं की, आप लोगों को रेजिस्ट किया है, आप लोगों को अनवांटेड फील करवाया है, जैसे कि आप लोग इसकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं, या आप लोगों को खुद से फील हो रहा होगा कि आप इस पर्सन के लिए कुछ हो ही नहीं। सो दैट्स वाई आप लोग फिर इसकी ये चीज़ें देख के आप लोग पीछे हटे हो इस पर्सन से। सो अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, और इस पर्सन को पता है स्टिल इस कनेक्शन में काफ़ी चैलेंजेस इस पर्सन को फेस करने पड़ेंगे। एक तो ये पर्सन मुझे अथॉरिटेटिव भी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, या ये पर्सन बिजनेसमैन हो सकता है। ठीक है, या बट आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग ये पर्सन है, ये पर्सन अपनी मनी पे काम कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका है। पास्ट में अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था या कंफ्यूज था, आप लोगों को चूज़ करें या अपने काम पे फोकस करें, तो अब गाइस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका है, काफ़ी हार्ड वर्क इस पर्सन ने किया है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड ये पर्सन है, अपने काम पे इसने दिल लगा के दिन रात मेहनत की है, अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। सो दैट्स वाई ये आपके पास वापस आना चाहता है। ठीक है, इसने आपके साथ जो भी किया है, इस टाइम ये पर्सन फील कर रहा है अपने आप को बर्डन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में ये पर्सन है, बिकॉज इस पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के साथ बुरा करने की। आप लोगों को जो इस पर्सन ने धोखा दिया है, ये पर्सन उस चीज़ में आपको क्लैरिटी देना चाहता है, क्योंकि आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर रही हैं। आप लोग ये अलूजन में ये कनेक्शन रहा है, हो सकता है कुछ लोगों का ये अनकन्फेस लव भी हो कि लाइक ये पर्सन ने कभी आपको लव एक्सप्रेस नहीं किया जैसे करना चाहिए था, बट इस पर्सन ने आपको चीट किया ही किया गाइस। सो अब ये पर्सन रेडी हो रहा है, अपने आप करेज बना रहा है, आपके लिए डिफेंस करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट हो रहा है ये पर्सन, बिकॉज आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है गाइस। पास्ट में इसने आपको रेजिस्ट किया है, बट नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शन, टू टेक डिफेंस फॉर यू। ठीक है, ये पर्सन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आना चाहता है, जो इसने आपसे धोखेबाजी करके इसके ऊपर बर्डन जो बना है उसको निकालना चाहता है ये पर्सन, और इस रिलेशनशिप पे इक्वल गिव एंड टेक करने का आपके पर्सन सोच रहे हैं, बिकॉज ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो दैट्स वाई ये पर्सन डिसीजन कोई चॉइसेस करेगा, डिसीजन पे पहुंचेगा,
और अपनी हिम्मत बना के ये पर्सन ने आपको अप्रोच करना है। बट मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन लग रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं डरता भी है कि इसने जो आपके साथ किया है कहीं वही आप इस पर्सन के साथ ना कर दो। लाइक ये पर्सन ने आपसे रजिस्ट किया बात करने में, अब आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं होगे बात करने में। बट गाइज ये जो भी होगा सडन होगा। कुछ लोगों के कनेक्शन में मदर्स की तरफ से प्रॉब्लम रही है, मदर की वजह से ये पर्सन आपको अनक्लियर चीज़ों में रखता रहा है, सही से खुल के इसने एक्सप्रेस नहीं किया अपनी चीज़ों को। बट जो भी यहाँ पे है चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, अनक्लियर है यहाँ पे आप लोगों के इस कनेक्शन में चीज़ें रही, जिसकी वजह से आप लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहे और ये पर्सन भी काफ़ी कंफ्यूज रहा है। तो आप ये क्लियर करना था चाहता है उन चीज़ों को, ठीक है। बट इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आपसे कैसे बात करें, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग स्टिल अभी भी कंफ्यूज हैं, दो रास्ते पे खड़े हुए हैं, उनको मेंटल टेंशन हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ आपके साथ मतलब किस तरह इस कनेक्शन को आगे लेके जाएं। बट डेवलपमेंट ये पर्सन इस कनेक्शन में चाहता है, डेडिकेशन भी देना चाहता है, काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है आप लोगों को लेके। बट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस पर्सन को इस कनेक्शन में, इसको पता है, ये पर्सन भी जानता है कि कनेक्शन में चैलेंजेस हैं, दिस इज़ नॉट एन ईजी रिलेशनशिप। सो हर चीज़ों से गो थ्रू करके आप लोगों के पास आना पड़ेगा, ओके। बट स्टिल सोच रहा है, स्ट्रैटेजी बना के आएगा। ये कोई हमें आम सी मुझे चीज़ नहीं लग रही यहाँ पे कि लाइक ऐसे इजी सी नहीं है, हलवा नहीं है कोई कि जो मतलब आराम से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रगल है इस कनेक्शन में। देन वी हैव इवेंट्स, ट्रैवल। यस गाइज यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। या किसी इवेंट, कोई इवेंट हो सकता है ऐसा जहाँ पे ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों के पास आएगा, या इवेंट में किसी में आप लोगों की यहाँ पे मुलाकात हो सकती है, बट ट्रैवल इन्वॉल्व है। अ क्रिएटिव एंडेवर, सो ये पर्सन पेंटर हो सकता है, या इस पर्सन ने किस तरह की आप लोगों की पेंटिंग की है। अदरवाइज गाइस इवेंट्स की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है 5 एंड 8, 5 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और इस पर्सन की जो एज है वो यहाँ पे 27, 22, 30, 28, 38, 35, 38, 25, 28 और 58 भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज नज़र आ रही है। लाइक आपका एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। किसी मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कहीं से ट्रैवल करके आएगा और किसी इवेंट में आपका लाइक कोई एग्जीबिशन है फाइन आर्ट से रिलेटेड, वहाँ पे आपकी मीटिंग हो सकती है। या ये पर्सन फोटोग्राफर है, या ये पर्सन म्यूज़िक का, कोई म्यूज़िक से जुड़ा कोई काम है इस पर्सन का, जहाँ पे आप लोगों की मीटिंग होगी किसी कंसर्ट वगैरह में। यस मुझे कोई कंसर्ट वगैरह नज़र आ रहा है, कोई म्यूज़िक शो है, वहाँ पे आप लोगों की मीटिंग हो सकती है। ये पर्सन फोटोग्राफर भी हो सकता है, ओके। बट ये जो भी है इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर है। इवेंट्स, अगेन इवेंट की एनर्जी है गाइस। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट। यस ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, या ये कमिटमेंट देना चाहता है गाइस आपको। ये पर्सन, इस पर्सन की लुक कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है। या इस पर्सन की लुक ऐसी हो सकती है अगर ये मेल है तो। सो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बियर्ड या हो सकती है इस पर्सन की कमिटमेंट गाइस, ये पर्सन आपको देना चाहता है और उस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है। देन है हमारे पास पीपल द लविंग मैन। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है, आपको एक बुके जो है गिफ्ट करना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है, बिकॉज आपको कमिटमेंट जो देना चाहता है, इसीलिए आपसे लव करता है ये पर्सन। जो भी लड़की लड़का जो भी आपसे बहुत लव करता है। इनकी लुक कुछ ऐसी भी हो सकती है जैसे मैंने आपको ये कार्ड शो किया है, ऐसी लुक हो सकती है इस पर्सन की, काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है। और काफ़ी मतलब ये पर्सन जीन्स और शर्ट वगैरह पहनता है मोस्टली। सो ऐसी कुछ लुक हो सकती है इस पर्सन की, या मेल की, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेल की ही पिक्टोरियल आ रही है, सो दैट्स वाई। बट आपको कमिटमेंट देना चाहता है डेफिनेटली, ये लड़का लड़की जो भी है आपसे बहुत प्यार करते हैं। बॉटम ऑफ द रैक है इंक्रीज, ये आगे कनेक्शन लेके जाना चाहते हैं, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ मिल के ये लाइफ इंजॉय करना चाहता है, ठीक है। इंक्रीज की एनर्जी है डेफिनेटली, ये पर्सन आगे कनेक्शन को लेके जाना चाहता है गाइस, ओके। यस बिकॉज कमिटमेंट देना चाहता है, आगे मैं क्या बोलूँ, सोच रहा है कमिटमेंट देने के लिए, पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है, राइट टाइम का वेट कर रहा है कि स्ट्रैटेजी जो बना रहा है वो राइट टाइम पे आपको बताएगा, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट ये पर्सन चाहता है आपके इस कनेक्शन में।
सो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 13 मेडिकल्स एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। यस, ये पर्सन मेडिकल और ब्लेसिंग्स का वेट कर रहा है। आप लोग इस पर्सन की लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह हो और मेडिकल का ये पर्सन वेट कर रहा है, ठीक है। 13 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। यस, ये पर्सन आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। 41 भी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, लाइक 41 एज हो सकती है। एंड 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, आपको अपनी अटेंशन देना चाहता है, ठीक है। और ये पर्सन चाहता है आप भी इसको अटेंशन दो, ये पर्सन भी आपको अटेंशन दे। ये पर्सन आपके लिए कुछ करे तो आप लोग भी इस पर्सन के लिए वैसा करो, इक्वल गिव एंड टेक। आपको मैं एज साथ साथ बता रही हूँ, तो आप लोगों ने वैसे ही लेनी है जैसे आपसे रेजोनेट करें। देन वी हैव 50, अगेन 5 की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, तो ये पर्सन उसको सॉल्व करना चाहता है और चेंज चाहता है। कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। यस गाइस, ये पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि फाउंडेशन बनाए आपके साथ हाउस बनाए, आपके साथ मैरिज करे, कमिटमेंट तो देना चाहता है, एक घर में रहना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहता है, अगेन कमिटेड की एनर्जी है यहाँ। यस, सो और क्या देखना है क्या? मुझे एंजल गाइडेंस देखनी थी, बिकॉज आप लोग कहते हैं कि एंजल गाइडेंस भी दिया करें। सो वेट गाइस, आपको फीलिंग्स मैंने बता दी हैं कि ये पर्सन सोच रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है, आपको कमिटमेंट बिकॉज देना चाहता है, आपसे बहुत लव करता है गाइस ये पर्सन, ठीक है। आपको कमिटमेंट देगा। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई बुके फ्लावर गिफ्ट करे और आप लोगों को बताए कि बेसिकली आपके लिए फील क्या करते हैं। बट ये ट्रैवल करके आपके पास आएगा, या आप लोग ट्रैवल करके किसी जगह पे जा सकते हो, कोई इवेंट वगैरह पे। आप कोई भी जॉब करते हो या कोई आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड आप कहीं पे इवेंट में इस पर्सन को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ये पर्सन यहाँ तो एज अ फोटोग्राफर काम कर रहा है, या ये पर्सन कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम करता है, बिकॉज यहाँ पे वो मतलब गिटार है, ठीक है। यहाँ फिर ये कोई फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ काम है, पेंटर है ये पर्सन। एंजल गाइडेंस में आप लोगों के लिए देखूंगी कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। सो गाइस, यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस गाइडेंस। फॉरगिवनेस, तो गाइस आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को माफ़ करिए। किसी ने भी आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करिए। माफ़ नहीं कर सकते तो अगर एटलीस्ट आप लोग मतलब आप उस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है फॉरगिव करिए, तभी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप लोग इस पर्सन को गाइस 1717 नंबर डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, मुझे स्क्रीन पे नज़र आया है। सो गाइस, आप जब इस पर्सन को माफ़ करोगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन को रखने की। सो डेफिनेटली अगर आप लोग इस पर्सन को वाकई अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको माफ़ तो करना होगा, तभी यहाँ पे एंट्री होगी इस पर्सन की, अदरवाइज़ तो फिर नहीं होगा ना। तो यहाँ पे है ट्रस्ट। ट्रस्ट रखने की आपको ज़रूरत है, चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी। जितना ट्रस्ट फेथ यूनिवर्स पे रखेंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को देंगे, उतना ज़्यादा ही पॉजिटिव आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।